तू बिलीव नहीं करेगा। अब वहां से हमको धक्का मार के निकाले, इसके बाकी कपड़े भी नहीं दिए, ये निकला वहां से नीचे साया और ऊपर ब्लाउज में। चलो। अरे कैसा अकेला अकेला सो रहा है रे? तो और किसके साथ सो? तेरे साथ सो। आजा आजा, वैसे भी ठंड ज्यादा है, लदक के सोएंगे। आजा, गर्मी होगा। अरे मेरा मतलब यार, कैसे नॉर्मल इतनी जल्दी सो रहा है तू? भाई इस बार न्यू ईयर का क्या प्लान है अपना? देख भाई, अपना हिंदू नव वर्ष चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है। हम कुछ भारतीयों को दूसरों की चीजें ही अच्छी लगती है, जैसे किसी की वाइफ हो या किसी की लाइफ या किसी का सिस्टम। ये बात सही बात बोला। जैसे मेरे को ललित की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती है। तू देख ले भैया को क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं यार, मुझको भी तो तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है। मेरा इस मामले में सही है। पूछ क्यों? क्यों? मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो कोई और पसंद कैसे करेगी? अरे भाई, तेरे पास कुछ ऐसा चीज भी तो होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड तेरे पास आए। अरे भाई, मेरा मतलब मैं बोल रहा हूँ एटीट्यूड, लुक्स, मेरे जैसा हैंडसम और मतलब थोड़ा। एडी झंडू, तुम दोनों को मस्त मैसेज भेजा हूँ, पढ़ो जरा, मजा आ जाएगा। क्या भेजा है? पढ़ के सुना, तू ही पढ़ के सुना। चल, जो मजे की बात है वो तेरे ही मुंह से सुने हम। मछली को कहते हैं इंग्लिश में फिश। हम आपको कर रहे हैं बहुत ज्यादा मिस। हमसे पहले ना कोई कर दे आपको विश, इसलिए हम आपको एडवांस में कर रहे हैं विश। हैप्पी न्यू ईयर। अरे ललित के बच्चे, उसी 10 साल पुराने मैसेज को बार बार इसी कारण ना मेरे को न्यू ईयर पसंद नहीं आता है। तुम लोगों के पास कुछ और काम नहीं है क्या? इतने ही नल्ले हो ना तो गर्लफ्रेंड पटा लो और जिंदगी बर्बाद कर लो। ये मैसेज हमको सेंड करके ना हमारा दिमाग खराब मत किया करो तुम। अरे कंट्रोल रोहित भाई, कंट्रोल कंट्रोल, बहुत हो गया, बच्चा है। ललित भाई, रोहित ज्यादा ही बोल दिया ना। अच्छा लड़का नहीं है वो, इतना ऐसा कौन बोलता है? नहीं, एक बात बता, अभी न्यू ईयर को आने में इतना टाइम है, 20 दिन पहले से तुम लोग चालू हो जाओगे। मेरे तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को 20 दिन पहले ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे दिन फिर वही चालू हो जाओगे। मेरे तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को 19 दिन पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा न्यू ईयर तक यही फेल दोगे। और कुछ काम नहीं है क्या? एडी, मेरे को न्यू ईयर पसंद नहीं है, इस कारण मेरे को टेंशन हो रहा है। तेरे को किस बात का टेंशन हो रहा है? मारने का बहाना की नहीं, और क्या। अरे झंडू, क्या बताऊं, 2 साल पहले जब हम लोग नव वर्ष मना रहे थे ना, नव वर्ष क्या न्यू ईयर, तो ये और मैं जा रहे थे। अच्छा वो वाली बात नहीं भाई, मत बता। अरे क्या हुआ, अब जानता तो है हम दोस्तों का क्या होता है, प्लान बनता है लेकिन प्लान सक्सेस कभी होता नहीं है। तो 2 साल पहले, अब तू तो कॉलेज में मिले हमको, हम लोग स्कूल वाले फ्रेंड हैं, प्लान बना था, प्लान हो गया कैंसिल। अब न्यू ईयर कैसे मना? अब ये था, मैं था, हम दोनों गए बार की ओर। बार में क्या होती है, कपल एंट्री होती है। अब हमारे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं और कोई लड़की हमारे साथ जाने के लिए रेडी भी नहीं। हम लोग क्या किए, इसको बना दिए लड़की। तो क्या किए हम लोग, पास में ही जो हम लोग का वो है ना कृष्णा क्लॉथ स्टोर, वहां से एक साड़ी लिए, ब्लाउज लिए, साया लिए, और बगल में वो था जनरल स्टोर, वहां से सिंदूर, लिपस्टिक, ये सब लेके, बाल वाल लेके इसको बढ़िया बना दिए लड़की। तो अब क्या हुआ, रेडी तो हो गया ये। रेडी हम लोग कहाँ किए? जेंट्स वॉशरूम में। जेंट्स वॉशरूम से निकले, साले लड़के देखने लग गए थे इसको। ठीक, अब उसके बाद गए हम लोग बाहर के गेट के पास। अब बाहर के गेट के पास क्या था, वो बॉडीगार्ड होते हैं। ठीक, अब मेरे को डर लग रहा था कि कहीं बॉडीगार्ड रोकवा मत दे। लेकिन ये भाई साहब, भाई तू बिलीव नहीं करेगा, मेरे को लड़की से ज्यादा फील देने लग गया। क्या हुआ, ये मैं हाथों में हाथ डाल लिया था और एकदम उसके सामने एक ऐसे करने लग गया जैसे अरे जल्दी चलो ना, पार्टी खत्म हो जाएगी। अब मैं भी थोड़ी पीछे चलूं, अरे पार्टी से किसको मतलब है, मैं इसको बोला। अब जो बॉडीगार्ड था, पता नहीं वो क्या समझा, उसको लगा ये लोग ज्यादा ही एक्साइटेड है, बिना कुछ पूछे ही अंदर घुसा दिए। अब क्या हुआ, अंदर तो चले गए हम लोग। अब अंदर में आया, वेटर बोलता है एनीथिंग वांट सर, तो वो अपना लिस्ट दिया और ये चालू हो गया, 2 सीसी महुआ ले आओ और साथ में चखना के लिए अचार ले आओ।
एक्चुअली उस टाइम में ये भूल गया था कि वहां पर ये महंगी पार्टी में और लड़की बन के गया है। ठीक, अब वो बोले सॉरी मैम आप गलत जगह में आ गए, वी हैव मैकडोनल्ड्स, ब्लेंडर्स एक्सेट्रास। क्या बोलता है ये? हाँ वही स्प्लेंडर ला दो बोलता है। तो अब क्या हुआ, फिर वेटर बोला कि अरे स्प्लेंडर नहीं मैम वो ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर। हाँ मेरे को मालूम है, मेरे को मत सिखा, तू चुपचाप लेके आ। अब बेचारे वेटर को लगा साधारण सी लड़की है, कितना पी लेगी, एक पैक लेके आया, चालू हो गया। समझ के क्या रखे हो तुम मुझको, एक पैक में मेरा क्या होगा, और लेके आओ। वो लाते गया ये पीते गया, वो लाते गया ये पीते गया। वेटर मेरे को बोलता है भाई साहब कैसी गर्लफ्रेंड पटा लिए हो, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है और ये लिमिट भी क्रॉस कर रही है। अब मैं भी बोला तेरे को क्या दिक्कत, चुपचाप पिला। उसी टाइम कोई एक आदमी आया और इसको डांस का ऑफर दे दिया, बेबी लेट्स डांस। अब ये मेरे तरफ देखा, ठीक, अब वो मेरे से पूछा कि कैन आई टेक योर गर्लफ्रेंड। अब वो क्या जाने गर्लफ्रेंड के नाम पे ये तो बॉयफ्रेंड बैठा है, मतलब दोस्त बैठा है। मैं बोला जाओ जाओ जाओ, लेकिन उस टाइम में मैं भूल गया था एक तो ये मेरा दोस्त, दूसरा दारू पिया हुआ। अब फ्लो में तो मैं भेज दिया, इधर साइड में मैं भी गटक लिया। अब क्या हुआ, थोड़ा दूर वहां गया, अब वहां पर म्यूजिक कौन सा चला दिया डीजे वाला, ये देख उठाइए दोनों हाथ हवा में और डम 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 वाला चालू हुआ और ये हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। वहां भूल गए ये तो लेडीज बन के गया है। जो चालू हुआ, जो नाचना चालू किया, कहाँ बाल कहाँ साड़ी कहाँ कपड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। अब एक्चुअल में भीड़ था वहां, तो भीड़ के दूसरे साइड हो रहा था। अब मैं देखा क्या हो गया, अब मैं गया। अब देखना ही ऐसे जगह पे ना नाचने के लिए जगह नहीं होता है, सब लोग इस प्रकार से खड़े रहते हैं। मैं ऐसा बीच बीच से किसी का बात किसी का कुछ और सुनते अंदर जा रहा था। अब वहां देखा इसके चरित्रहीन हो गया था ये तो। वहां पर से फिर बॉडीगार्ड ने इसको और मेरे को धक्के मार के निकाला। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ इसके आगे क्या हुआ। अच्छा तू बताएगा, बता मेरे को क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद यकीन नहीं करेगा कि मैं कौन से ड्रेस में था। अरे जल्दी बता, बड़े एक्साइटेड लग रहा है, जल्दी बता। इसी से पूछ ले। तू बिलीव नहीं करेगा, अब वहां से हमको धक्का मार के निकाले, इसके बाकी कपड़े भी नहीं दिए, ये निकला वहां से नीचे साया और ऊपर ब्लाउज। अब आगे क्या हुआ, अपन लोग निकले। अब वहां पर क्या हुआ, सामने जा रहे थे ये तो फुल टन, मैं थोड़ा बहुत ठीक भी था क्योंकि मैं तो पिता नहीं संस्कारी लड़का। अब ये एक कुतिया का पूछ खून दिया। अब पूछ खूनेगा तो वो तो चिल्लाते हुए भगेगी ना, वो भगी दूर। ये चालू हो गया, सॉरी मैम सॉरी, उसको सॉरी बोल रहा है जैसे वो कोई एक लड़की ही हो। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, ये चालू हो गया, अरे मैडम सॉरी मैडम गलती हो गई मैडम। फिर फ्लर्टिंग में आ गई, नशे के बाद फ्लर्टिंग। मैडम आप वैसे बहुत खूबसूरत हो, आप इस सुनसान जगह पे अकेले क्या कर रहे हो, आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, कुत्तों के सामने अगर आगे बढ़ोगे ना तो वो थोड़ा भागने लग जाता है। अब वो भी भागने लगी, जो कुतिया थी ये उसके पीछे पीछे भागने लगा। अरे मैडम रुकिए, हम लोग अच्छे आदमी हैं। तो ये कंटिन्यू भागे जा रहे हैं, आगे कुतिया भी भागे जा रही है, इसके पीछे मैं भागे जा रहा हूँ। आगे अब एक पुलिस, शायद पुलिस को लग गया होगा किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं। अब मेरी पड़ गई एकदम से, बोलते हैं पिए हो, बोलता है नहीं सर बिल्कुल नहीं पिए। बोले क्या कर रहे हो, कुतिया भी वहां खड़े होके जैसे ना वो मजे ले लिया ऐसे देखने लग गए। तो बोलते हैं सर वो लड़की दिख रही है, वो हमको गलत समझ गई, हम लोग तो बस उसकी मदद करने जा रहे हैं। सर ने देखा उधर, अब वो नॉर्मल कुतिया थी, सर समझ गए लोग पिए हैं, डाल दिए हमको जेल में। फिर क्या बताऊं क्या हुआ, हम अंदर तो चले गए जेल के। अब नहीं पता वहां पर किसके साथ न्यू ईयर मनाए, क्या किए, नशे में धुत होके सो गए। और जब सुबह आंख खुली तो सामने खड़े थे मम्मी पापा। अब तू खुद समझ सकते हैं हमारे साथ क्या हुआ होगा। बस इसी का, इस एक के चक्कर में मेरी पूरी न्यू ईयर बर्बाद हो गई। इसी कारण ना तो मैं कोई प्लान बना था क्योंकि सारे दोस्त लोग बिगाड़ देते हैं, ना ऐसे किसी के साथ जाता क्योंकि दारू पी के हंगामा कर देते हैं। इससे अच्छा भैया घर में रहो, वही बढ़िया है। दारू की पैसा बचेगी, घर का मारपीट से बचेंगे, पुलिस के डंडे से बचेंगे। एक दिन मैं भी पार्टी में गया था, वैसे मैं ऐसे खाता पीता तो वैसे भी हूँ, मतलब ड्रिंक वगैरह मैं वैसे करता समझ रहा हूँ, लड़की देखने गया था। अरे नहीं यार, मतलब खाने पीने गया था ऐसे नॉर्मली। वहाँ जब मैं गया था, वहाँ 4-5 लोग कुछ खा पी रहे थे, मतलब नशा वगैरह कर रहे थे, पार्टी शार्टी वगैरह कर रहे थे। तो मैंने देखा कि जो कर रहे हैं मतलब
ठीक है जो भी है कर रहे हैं। फिर मैं बाहर निकला, उन लोग भी मेरे मतलब साथ ही साथ में धक्का देकर बाहर निकले। फिर उन लोग अपने कार वगैरह में बैठे। फिर दिन थे बहुत अच्छे से हम लोग। फिर एक फैमिली मतलब एक पिता और उसका बच्चा था 4-5 साल का। मम्मी नहीं थी? मम्मी नहीं थी। अच्छा। तो ना हम लोग क्या कर क्रॉस कर रहे थे। अब बच्चा तो है यार, जानते हो बच्चा का किसका भरोसा। फिर कार वाले ना स्पीड बढ़ा दिए और उस बच्चे को उड़ा दिए। बस जब मैं देखा ना कि नशे के कारण जब लोग न्यू ईयर के दिन सब नशा वगैरह करके सब करते हैं, वो देखा ना, तब से मेरा मन न्यू ईयर से उठ गया। और भाई तो ये कहानी सुन के मेरे को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हम कितनी सारी गलतियां कर देते हैं। मैं स्टेटस डालता हूँ यार। प्रिय दोस्तों, इस साल मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मार साले को, मार।